मेरी तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग वेस्टर्न संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, हमको हमारे ज्ञान के बारे में पता ही नहीं। तो चलो आज से करीबन 1000 साल पहले 11वीं शताब्दी में चलते हैं। हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी और इतनी फैली हुई थी कि अफगानिस्तान का सुल्तान महमूद गजनी अपनी सेना तैयार करके उसको लूटने के लिए चल पड़ा। वो वहां पहुंचा, उसने 50,000 नादान हिंदुओं को बेरहमी से मार दिया। न जाने कितने हिंदुओं को तो वो बंदी बनाकर गुलाम की तरह गजनी ले गया। फिर जब उसने अपने सैनिकों को गर्भगृह में भेजा, वहां जब उसके सैनिक गर्भगृह में गए तो उन्होंने एक उड़ता हुआ शिवलिंग देखा। उन्हें लगा ये चमत्कार है और वो डर के मारे भाग के बाहर आ गए। उसके बाद जब गजनी खुद अंदर गया तो वो भी इस दृश्य को देख करके एक बार को स्तब्ध रह गया। फिर उसके सेनापति ने अपनी तलवार मंदिर की छत की तरफ फेंकी और वो तलवार जाकर चिपक गई। और जब सेनापति को समझ आया कि ये चुंबकीय बल है यानी मैग्नेटिक फोर्स, तो उसने राजा से कहा यानी महमूद गजनी से कहा कि ये मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से ये शिवलिंग उड़ रहा है। तो जैसे ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंदिर को तोड़ दिया जाए, तो उसके सैनिकों ने एक एक करके चुंबकीय पत्थर जिससे मंदिर बना हुआ था और रत्न जड़ित पत्थर जिससे मंदिर की सुंदरता को चार चांद लग रहे थे, उन रत्नों को निकाल दिया और उन पत्थरों को तोड़ दिया। फिर उस शिवलिंग को उसने खंडित कर दिया। फिर उसके बड़े बड़े टुकड़े मक्का मदीना भेजे गए, उस कुएं के पास जहाँ पर आज ईद के टाइम पर काफी सारे लोग जाते हैं। उस कुएं की नमाज के पास उसके फर्श के नीचे वो टुकड़े आज भी दबे हुए हैं। अफगानिस्तान की मस्जिद के पास भी वो टुकड़े दबे हुए हैं और कुछ जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे वो वहां के अग्निहोत्री पंडित के परिवार ने रख लिए थे। तो ये वाला एग्जाम्पल ये है कि हमारे यहाँ मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल कितने पहले ही आविष्कृत हो चुका था, यानी सनातन धर्म कितना आगे था विज्ञान में उस टाइम पर भी कि उसने मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पूरा मतलब मंदिर को चमत्कारी कर दिया एकदम से, मतलब उड़ता हुआ शिवलिंग। और अगला उदाहरण है जगन्नाथपुरी। आज हम लोग देखते हैं कि हर 12 साल में जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथपुरी की मूर्तियां बदली जाती हैं। ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ उसके पीछे का सच क्या है। हम लोग देखते हैं वीडियोस में तो क्या होता है, वो कहते हैं ब्रह्म पदार्थ है, कृष्ण जी का दिल है। नहीं, इसकी असली सच्चाई है ये, जब कृष्ण जी मरे थे तो पांडवों ने उनके पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया था। उनके शरीर के सारे अंग पंच तत्वों में विलीन हो गए थे, पर उनका दिल अभी भी वैसे का वैसा ही धड़क रहा था जैसे कोई जिंदा इंसान में धड़कता है। तो उन्होंने उसे एक लकड़ी के टुकड़े में दबाकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। फिर कुछ समय बाद यानी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया कि काठ की लकड़ी में जो समुद्र में तैर रही है उसको तुम लेकर आओ और जिससे मेरी मूर्तियां बनेगी। कृष्ण जी का सपना आया, राजा ने उसे मंगवाया और उसकी मूर्तियां बनवाई, लेकिन कोई भी उसको मूर्ति में कन्वर्ट यानी मूर्तियां बना नहीं पा रहा था। तो स्वयं जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ बनाई है भगवान जी में, तो उन्होंने 21 दिन का समय मांगा और उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उस काठ की लकड़ी के साथ। उन्होंने मूर्तियाँ बनाई, लेकिन 16 दिन बाद राजा की रानी को लगा, बिकॉज उसमें से कोई खटपट नहीं आ रही थी यानी टूटने के बाद, तो राजा की रानी को लगा कि वो मर चुका है यानी जो बना रहा था। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजे खोले, जो मूर्तियाँ थी वो आधी बनी हुई थी और आधी मूर्तियाँ बनी हुई को राजा देखकर बड़ा मतलब निराश सा हो गया कि उसने उसके समय को भंग कर दिया। फिर अगली रात को राजा को सपना आया कि यही मूर्तियां प्रतिष्ठित होंगी जगन्नाथपुरी में। अब दूसरा सच, जगन्नाथपुरी में जो भव्य पदार्थ ब्रह्म पदार्थ है जिसे हम लोग आज हर 12 साल में जो पुजारी होता है वो काठ की लकड़ी में रखता है उसे, यानी काठ की लकड़ी। और यही एक ऐसा मंदिर है जिसमें काठ की लकड़ी की मूर्ति बनती है यानी लकड़ी की मूर्ति। और यही एक ऐसा मंदिर है जिसमें मूर्तियां हर 12 साल में चेंज होती हैं। और अगर हम 12 साल में मूर्तियों को चेंज ना करें तो उसके अंदर जो ब्रह्म पदार्थ है उसके अंदर से एक लिक्विड लीक होता है।
क्योंकि आज साइंटिस्ट खोज रहे हैं उस पदार्थ को, लेकिन वो हमारे यहाँ 5000 वर्ष पहले ही बन गया था। उस पर अगर इतनी सी भी लाइट पड़ जाए तो वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी यानी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि हम सब मर जाएंगे एक बार में। इसलिए जब उसको हर 12 साल में एक पुरानी मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखा जाता है तो पूरी मंदिर के जो पहरा देते हैं सीआरपीएफ के कमांडोज, और पूरे जगन्नाथपुरी की लाइट जो है कट कर दी जाती है। इसलिए इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि ये वो धड़कता है। जो पंडित होते हैं ना, वो जो मुख्य पुजारी, वो भी अपने हाथ में बहुत मोटे मोटे दस्ताने पहनते, बिकॉज उसको हाथ में कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये हमारी असलियत, ये हमारे संस्कार, हमारी असलियत, हमारे संस्कारों में क्या क्या विज्ञान इतना आगे प्रबल है हमारा, लेकिन हम भी आज भी वेस्टर्न साइंस पढ़ रहे हैं कि कोई माइकल एडवन, कोई ग्राम फोन नहीं। हमारे पास वो चीज़ें हैं जो तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप लोग संस्कार को, हमारे सनातन धर्म को प्रचंड करो, प्रबल करो और उसको आगे की तरफ बढ़ाओ। अखंड सनातन। जय श्री राधे।